हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स अनकॉम्प्लिकेट। माई सेल्फ गीता। आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ लिया था, तो उसी चैप्टर से रिलेट करते हुए इसे बेहतर तरीके से समझेंगे। एक वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। एक बार अच्छे से देख लेंगे तो इस चैप्टर से आने वाला एक भी क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होगा। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आरंभिक मानव की खोज। आरंभिक मानव इधर से उधर क्यों घूमते थे? तो इसका मुख्य कारण था, सबसे पहले तो 20 लाख साल पहले जो लोग रहते थे उन्हें शिकारी, खाद्य संग्राहक तथा आखेटक कहा जाता था। यह नाम उन्हें क्यों दिया गया? ये भोजन का इंतजाम करने के आधार पर उन्हें दिया गया था। ये लोग जो है जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे और जंगलों के संपदा से भली भांति परिचित होते थे, इसलिए वहाँ से फल, मूल, दाने और पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा करते थे और उन्हीं का सेवन करते थे। शिकारी तथा खाद्य संग्राहक एक जगह से दूसरे जगह क्यों जाते थे? इसके 4 कारण थे। सबसे पहले भोजन की तलाश में, क्योंकि एक जगह पर रहने से उस जगह और उसके आसपास के जो भी पौधे, जानवर होते थे उन्हें खाकर वो समाप्त कर देते, जिसके कारण उन्हें दूसरी जगह पर पलायन करना पड़ता था। तो इसलिए वो भोजन की तलाश में जो है दूसरी जगह पर जाते थे। नेक्स्ट है जानवरों तथा जानवर अपना शिकार करने के लिए या हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए दूसरी जगह पर जाते थे, इसलिए लोग जो है इन जानवरों का शिकार करने के लिए जो है उनके पीछे जाते थे। नेक्स्ट है मौसम के अनुसार, मतलब मौसम के अनुसार जो परिवर्तन होता था तभी भी उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पलायन करना पड़ता था। नेक्स्ट, झीलों तथा नदियों के किनारे बसे लोग मौसम में पानी की तलाश में भी इधर उधर जाते थे। आगे है हमारा आरंभिक मानव की जानकारी हमें कहाँ से मिली है? तो आरंभिक में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। आरंभिक मानव की जानकारी जो हमें उच्च पूरा पाषाण काल से मिलती है। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण जो है कुशल संग्राहक किया करते थे। सबसे पहले कुशल संग्राहक किन चीज़ों का प्रयोग करते थे? तो सबसे पहले आपको बार बार बताया गया कि वो जो है पत्थरों, क्योंकि पूरा पाषाण काल कहा गया है उससे मतलब कि वो उस टाइम पे पत्थरों का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता था। तो जैसे लोगों अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों तथा हड्डियों के औजार बनाते थे, तो पूरा पाषाण काल की यही विशेषता है कि उस टाइम पे लोग जो है औजार बनाते थे वो पत्थरों से, लकड़ियों से और हड्डियों से औजार बनाते थे, और वो औजार भी बहुत ज़्यादा नुकीले तथा बहुत बड़े हुआ करते थे। एक गुटिका मिला है, एक प्राकृतिक पत्थर। मतलब आप पूछ देता है कि गुटिका क्या है, तो ये एक प्राकृतिक पत्थर है। पत्थर के औजार का क्या उपयोग होता है? तो ये जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था और जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए इसका प्रयोग जो है किया जाता था। इस प्रकार का होता था। अब ये देख लीजिए, ये जो पहला है आपका, किस तरह से ये एक औजार इन्होंने पत्थर का बनाया है, और ये जो है जो पौधा है उसकी जड़ को खोदने के लिए इसका प्रयोग करते थे। और दूसरा जो है जो जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को, जो जानवर के खाल से वस्त्र बनते थे, जो कपड़े बनते थे, उनको सिलने के लिए इसका प्रयोग करते थे। आगे देखें, पूरा स्थल क्या होता था? वह स्थान जहाँ पर औजार, बर्तन और इमारत जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं, उन्हें पूरा स्थल कहा गया है। पाषाण औजार का मतलब है पत्थर के औजार। पाषाण औजार जो है 2 तरीके से बनाया जाता था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए। पत्थर से पत्थर टकराना, इसका अर्थ है कि पत्थर से पत्थर टकराकर किस प्रकार एक वांछित आकार का जो है एक उपकरण बनाते थे। तो कैसे ये करते थे? एक हाथ पे एक औजार बनाने के लिए, जैसे कि पत्थर जैसी कोई भी औजार बनाना होता था, जिसे उसे एक हाथ में ले लेते थे और दूसरे हाथ से उस पर जो है हथौड़ी जैसे इस्तेमाल करते थे, हथौड़ी जैसे पीटते थे, और वो तब तक पीटते रहते थे जब तक कि उसमें से कोई एक्स्ट्रा पत्थर न निकल जाए, जब तक कोई वांछित आकार का उपकरण न बन जाए। दूसरा है दबाव शल्क तकनीक द्वारा। इसका कैसे प्रयोग करते थे ये, कि इसमें क्रोड को एक स्थिर सतह पर टिका दिया जाता था और उस क्रोड पर हड्डी या पत्थर रखकर उसे हथौड़ी नुमा बनाकर शल्क निकालते रहते थे। वो तब तक करते थे जब तक कि एक वांछित आकार का जो है एक उपकरण न बन जाए। तो ये दोनों ही जो है पाषाण औजार हैं। एक पत्थर से पत्थर टकराकर, और एक दबाव शल्क तकनीक द्वारा औजार बनाते थे। आगे है उद्योग स्थल। ये क्या है? जहाँ लोग पत्थरों से औजार बनाते थे उसे उद्योग स्थल कहा गया है। पत्थरों से औजार बनाने वाली स्थान को जो है उद्योग स्थल कहा गया है। आवासीय पुरा स्थल क्या है? जहाँ लोग रहते थे।
तो इस तरह से एक पूछ देता है कि आवासीय उद्योग स्थल क्या है। तो आवासीय उद्योग स्थल वो स्थल जहाँ पर लोग पत्थरों के औजार भी बनाते थे और वहीं पर वो रहते भी थे। आगे है, लोग गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि वहाँ से उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। और आगे, ये प्राकृतिक गुफाएं जो हैं विंध्य व दक्कन के पर्वतीय इलाकों में मिलती हैं। कहाँ पर? ये जो है विंध्य और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में मिलती हैं, नर्मदा घाटी के पास, नर्मदा घाटी के पास। तो ये आपका पूरा हो गया। आगे है हमारा पाषाण काल। पाषाण काल जैसे पता चल रहा है, ये दो शब्दों से बना है, पाषाण प्लस काल। तो पाषाण का अर्थ होता है पत्थर और काल समय, तो मतलब जो पत्थर का समय था, जिसे हम पूरा पाषाणी काल हमने कहा है। तो पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो जो पूरा पाषाण काल का समय है वो 20 लाख से 12,000 साल पहले का, और मध्य पाषाण काल जो है ये 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक का, और नवपाषाण काल जो है ये 10,000 पहले। तो इन तीनों के बारे में हम डिटेल आगे पढ़ेंगे। अभी हम मध्य पाषाण काल के बारे में इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। पहले चैप्टर में हमने पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ा था, दूसरे चैप्टर में भी इसके बारे में थोड़ा बहुत बताया गया है, और नवपाषाण काल जो है 3rd चैप्टर में बताया गया है। आगे जो है पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। एक निम्न पूरा पाषाण काल जो 20 लाख से 2 लाख साल पहले का समय था, और मध्य पूरा पाषाण काल ये 2 लाख से जो है 40,000 साल पहले तक का समय। उच्च पूरा पाषाण काल ये जो है 40,000 से 10,000 BC, मतलब ईसा पूर्व तक का समय था। उच्च पूरा पाषाण काल में ही हमने देखा था आरंभिक मानव की खोज हुई थी, उच्च पूरा पाषाण काल में। आगे क्या है, पूरा पाषाण काल जो है इस समय पे जो है पत्थर के औजारों का महत्व, पूरा पाषाण काल जो है ये पत्थर के औजारों का महत्व बताता है। और भीमबेटका से शैलाश्रय के उदाहरण मिले हैं। भीमबेटका जो है ये मध्य प्रदेश में, और यहाँ पे शैलाश्रय मतलब शैलों पर जो है चित्र बने थे, दीवारों के ऊपर जो है चित्र बनाए गए थे। इन्हें जो है क्या कहा जाता था, आखेटक व संग्राहक भी कहते थे। कुरनूल की गुफा ये जो है आंध्र प्रदेश में है। यहाँ से राख के अवशेष मिले हैं, जैसे आग जला, तो इससे राख के अवशेष जो है कुरनूल की गुफा से मिले हैं। तो इससे ये पता चलता है कि ये मध्य पाषाण काल में जो है ये आग जलाना सीख गए थे। आग का प्रयोग जो है प्रकाश के लिए, मांस पकाने के लिए और ख़तरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए ये करते होंगे। आगे है जो है हुसगी से जो है चूना पत्थर के औजार मिले हैं। हुसगी जो है ये कर्नाटक में है। रहने के लिए 2 स्थानों के बारे में बताया गया है। ये मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि आवासीय उद्योग स्थल क्या होते हैं, और उद्योग स्थल जहाँ पे पत्थरों के औजार बनाए जाते थे, और आवासीय उद्योग स्थल जहाँ पे औजार भी बनाते थे और वहीं पर रहते भी थे। पूरा पाषाणिक पुरा स्थल जो है मेन जो है 3 है, भीमबेटका, हुसगी, कुरनूल। भीमबेटका जो है ये मध्य प्रदेश में है, हुसगी कर्नाटक में है, और कुरनूल जो है आंध्र प्रदेश में। हुसगी से चूना पत्थर के औजार मिले हैं, कुरनूल से आग के अवशेष मिले हैं, और भीमबेटका से शैलाश्रय मिले हैं, मतलब शैलों पर चित्र बने हुए मिले हैं। आगे आता है हमारा मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में जो है इसे 12,000 साल से पहले, जो 12,000 साल पहले जो है जलवायु में एक बहुत तेज़ी से परिवर्तन हुआ था, इसलिए उसे पर्यावरणीय बदलाव का समय माना जाता है। उस टाइम पे जो है पाषाण के औजार जो है बहुत छोटे हो गए थे। मध्य पाषाण काल में जो है पाषाण मतलब पत्थरों के जो औजार थे वो बहुत छोटे हो गए थे। इन्हें इसीलिए माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा गया। लघु मतलब छोटे पत्थरों के औजार बनने लगे थे। इसमें मुट्ठे लगे हुए होते थे, हंसिया तथा आरी जैसे आकार के वो बनाए जाते थे। इस दौरान जो है जब मध्य पाषाण काल का समय था, उस दौरान जो है पूरा पाषाण काल के भी औजारों का प्रयोग जो है हो रहा था, उस टाइम पे बनाए जा रहे थे। कई क्षेत्रों में घास के मैदान बनने लगे थे। घास के मैदान इसलिए बनने लगा था क्योंकि मध्य पाषाण काल में जो है जलवायु में बहुत तेज़ी से परिवर्तन हुआ, जिसके कारण जो है घास उगने लगे थे। इसीलिए लोग जो है नदी तालाब के किनारे बसने लगे। वहाँ पे मछली लोगों का मुख्य भोजन बन गया। गेहूँ, जौ, धान ये जो है प्राकृतिक रूप से उगने लगे, और इसीलिए बसने की प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ था। तो बसने की प्रक्रिया का आरंभ कब हुआ था? तो मध्य पाषाण काल में। आगे इसमें आपको समझने में बहुत ही हेल्प मिलेगी इससे। मेहरगढ़, जैसे मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। अब इसको आप एक बार देख लीजिए। सबसे पहले मेहरगढ़ कहाँ पर है? ये हमारा पाकिस्तान में है। कहाँ पर है? पाकिस्तान में।
और बुर्ज होम ये कहाँ पर है, ये हमारा कश्मीर में है। ये आपसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले आप इसके अंदर मैं जो बता रही हूँ वो देख लीजिए, पूरा पाषाणी पुरास्थल। तो जो पूरा पाषाणी पुरास्थल 3 मैंने बताया था, कौन कौन से, भीमबेटका कहाँ पर है, ये हमारा जो है मध्य प्रदेश में। भीमबेटका आप यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा भीमबेटका कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। और उसके आगे जो है मैंने एक बताया था कि हुसगी कहाँ पर है, ये कर्नाटक में है। और कुन्नुल की गुफा जो है ये आंध्र प्रदेश में है। तो ये तीनों ही पूरा पाषाणिक पुरास्थल के जगह हैं। तो पूरा पाषाणिक पुरास्थल जो है वो हुसगी, कुर्नूल और क्या है, भीमबेटका। अब उसके आगे जो है आपका नौ पाषाणिक पुरास्थल कौन कौन से हैं ये आप देख लीजिए। तो नौ पाषाणिक पुरास्थल जो है इसके अंदर आपका मेहरगढ़ आ जाता है। तो मेहरगढ़ कहाँ पर है, ये पाकिस्तान में। दूसरा बुर्ज होम कश्मीर में। तो एक आगे हम इस चैप्टर के इनके बारे में जो है डिटेल में पढ़ेंगे कि मेहरगढ़ से क्या चीज़ें मिली हैं। और जैसे मेहरगढ़ से आपको थोड़ा सा बता दें कि कब्र के साक्ष्य मिले यहाँ पे, जिसमें व्यक्ति के साथ किसी जानवर को, जैसे बकरी को दफना दिया जाता था। ऐसा माना जाता था इसके बाद भी जीवन होता है, जिससे कि वो लोग उसे खाएंगे। बुर्ज होम है, वहाँ से जो है, यहाँ से गर्तावास के अवशेष मिले हैं। ये कश्मीर में है। और आगे जो है ये आपका चिरांद जो है ये बिहार में है। इस स्थल से जानवरों और हड्डियों से बनाए गए औजार व बर्तन मिले हैं। हर एक के बारे में आपको डिटेल में आपको मैं लिख कर दूंगी, जिससे कि आप अच्छे से इसे लर्न कर सकें। महागढ़ा, कोल्डी हवा, ये आपका जो है महागढ़ा जो है ये उत्तर प्रदेश में है। आगे आप देख लें तो इसके अंदर, और ये हुल्लूर जो है ये कर्नाटक में है। आपका देखेंगे हुल्लूर कर्नाटक में है। पय्यमली जो है हमारा कहाँ पर है, ये है हमारा पय्यमली, ये हमारा तमिलनाडु में है। तो एक एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। सॉरी ये पय्यमली जो है ये आंध्र प्रदेश में है। आगे इसे ही महापाषाणिक पुरास्थल, जो महापाषाणिक जो है इसके अंदर मुख्य है ब्रह्मगिरी आंध्र प्रदेश में। ये हमारा जो है तमिलनाडु में आदिचुन्नलूर। और एक बस ये दो जो बहुत ही मुख्य हैं वो हैं। तो आप इसको मैप के थ्रू याद करेंगे तो अच्छे से ये याद रहेगा। इसके बारे में डिटेल मैं आगे आपको 3rd चैप्टर में बताऊंगी, क्योंकि इसके डिटेल ये 9 पाषाणी पुरास्थल जो है ये पूरा ही उसके 3rd चैप्टर में इसको डिस्कस किया गया, पूरा अच्छे से बताया गया है। तो उसी चैप्टर में मैं इसको अच्छे से डिस्कस करूँगी। लेकिन इसके लिए आप बस थोड़ा सा ये समझ लें कि ये मोटा मोटा इतना देख लेना कि ये जगह है कहाँ पर, क्योंकि मैप से देख कर पढ़ेंगे तो ये अच्छे से याद रहेगा। जगह इनके पूछ लेते हैं। आगे देखो, ये 9 पाषाणिक पुरास्थल के जो जगह हैं वो आपसे पूछ लिया जाता है। कौन कौन से, मेहरगढ़, बुर्ज होम, चिरांद, महागढ़। आपको एक ही बताया, मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, बुर्ज होम कश्मीर में है, चिरांद जो है हमारा कहाँ पर है, बिहार में है, महागढ़ा उत्तर प्रदेश में है। इस तरीके से आपका ये एक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, ये जो 7-8 हैं। आगे जो है महापाषाणी पुरास्थल, जिसमें पत्थरों के बहुत बड़े बड़े पत्थरों के औजार स्थल मिले हैं, जगह मिले। यहाँ पे गोल पत्थरों का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया था, वो ब्रह्मगिरी और आदिचुन्नलूर में। आदिचुन्नलूर ये जो तमिलनाडु में है, और ब्रह्मगिरी ये आपको जो है यहाँ पे हम देख सकते हैं। ये देखिए ब्रह्मगिरी कहाँ पर है, मैप से याद करेंगे तो अच्छे से, ये हमारा आंध्र प्रदेश में है। आगे हम देखते हैं आरंभिक गांव उस टाइम पे इनामा गांव को बोला गया है। और आगे देखिए, पूरा पाषाण युग के दौरान जो है शुतुरमुर्ग के अंडे मिले हैं। ये कहाँ पर, महाराष्ट्र के पटने से शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं। इनके छिलकों पर चित्रांकन भी किया गया है। इसको हमें स्टेटमेंट में बहुत ये बार क्वेश्चन पूछा गया है। अंडे से क्या बनाए जाते थे, मनके भी बनाए जाते थे। इनमें से कोई भी एक आपको गलत करके दे दिया जाएगा कि अंडे से मनके नहीं बन सकते थे, तो नहीं, ऐसा नहीं है। अंडे से मनके भी बनाए जाते थे, और उनके अंडे के छिलकों पर जो है चित्रांकन भी किया जाता था। तो ये एक एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई थिंक आपको ये चैप्टर पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, और मैं आपको उसका पूरा ट्राई करूँगी जो है उसका आंसर देने की। और थैंक यू।